बार्सिलोना जीत गई यहाँ पे रियल सोसिएडाड से 2-0। थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर बार्सिलोना, और बार्सिलोना सेकंड पोजीशन, आपको पता है ऑल इंपॉर्टेंट पोजीशन स्पेनिश सुपर कप के लिए तो सेकंड पोजीशन के ऊपर जा चुकी हुई है। और मैच के ऊपर हम बात करेंगे, विक्टर रोक की जो सिचुएशन बन रही है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको अपडेट दूंगा, ओपिनियन भी दूंगा। और नासिर अल खलीफी और एम्बाप्पे के दरमियान जो लड़ाई हुई है उसके ऊपर भी एंड पे थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैच के ऊपर आते हैं। देखिए, टर्स्टेगन को और मैं डिफेंस को एक साइड पे कर देता हूँ। मतलब टर्स्टेगन का आज बहुत अच्छा गेम था, कुबारसी का भी अच्छा गेम था। आपको पता है मैं काफी दफा कह चुका हूँ कि कुबारसी यंग हैं, 2-3 गेम्स उनके बुरे आए और आज फिर उनका मतलब बहुत अच्छा गेम था। इनिगो मार्टिनेस प्रोफेशनल एज ऑलवेज, कुंडे का भी बहुत अच्छा गेम था। तो इन चार प्लेयर्स को मैं आज के मैच में एक साइड के ऊपर रख देता हूँ, इनका अच्छा गेम था, ठीक है। अब जो भी मेरा एनालिसिस है, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा, ऑब्वियसली हम करंट मैच के ऊपर भी, सिचुएशन के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट सीजन, क्योंकि नेक्स्ट सीजन ही मैटर करता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं गेम प्ले को देखते हुए, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और मैं अपना ओपिनियन दूंगा, ठीक है। यार देखिए, रियाज सोसिएडाड के हिसाब से की पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जुमेंडी नहीं थे। अगर आपने रियाज सोसिएडाड के मैचेस देखे हैं इस सीजन या इवन पिछले सीजन भी, तो रियाज सोसिएडाड सेंट्रली मतलब इतनी आसानी से वो बॉल निकालने देते नहीं थे। तो आप, ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर डीएम ना हो तो उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है, जो कि आज रियाज सोसिएडाड को भी पड़ा था। लाइक, खैर, मूविंग ऑन। सबसे पहला जो मैं पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने भी बात की है कि डीएम पोजीशन। देखिए, पेड्री आज खेल रहे थे, डीपर खेल रहे थे। पेड्री वाज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। पेड्री इज अ स्पेशल प्लेयर। देखिए, गावी और पेड्री बहुत इंपॉर्टेंट थे बार्सिलोना के लिए पिछले सीजन, और वो दोनों मोस्टली इंजर्ड थे इस सीजन। तो अगर दोनों अवेलेबल होते हैं, अपनी फॉर्म रिकवर कर लेते हैं और इंजर्ड नहीं होते, तो ये भाई एक समझ लें कि दो नई साइनिंग्स होंगी बार्सिलोना के लिए नेक्स्ट सीजन। देखिए, कोई डाउट नहीं है, पेड्री एक स्पेशल प्लेयर है, बहुत वर्सटाइल प्लेयर है, हाफ स्पेसेस में भी खेल सकते हैं। आज डीएम पोजीशन पे खेल रहे थे भाई, तो मतलब सबसे, वो जो फ्रेंकी डियोंग की पोजीशन है उसके ऊपर खेल रहे थे। तो सबसे पहला मेरा ये पॉइंट है जो कि मैं तकरीबन पहले मैच से ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोमेओ नहीं खेल रहे, सर्जियो रोबर्टो नहीं है, फ्रैंकी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा डीप कौन खेल रहे हैं? क्रिस्टनसन नहीं खेल रहे, वो पेड्री खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्रिस्टनसन कभी भी डीएम नहीं खेलते, वो हाफ स्पेसेस के अंदर खेल रहे होते हैं, वो अपने आप को अवेलेबल नहीं करते, और वो डिफेंसिव, मतलब जो डिफेंसिव ड्यूटीज हैं उसके अंदर उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं शो करते। उसका मैं आपको अगेन प्रूफ देता हूं, जो कि मैंने पहले मैच से आइडेंटिफाई कर दिया था, लेकिन आज आपको मैं एक दफा और बता देता हूं। अगर आप हीट मैप जाके देख लें, सोफा स्कोर के ऊपर आपको मिल जाएगा, पेड्री का देख लें और आप क्रिस्टनसन का देख लें, आपको सेम स्टोरी दिखेगी जो मैं आपको पहले मैच से बता रहा हूं। क्रिस्टनसन एक खास एरिया के अंदर हैं, वो स्पेसेस को कम कर रहे हैं, उनका बस वही रोल है, इससे ज्यादा वो लिमिटेड है डीएम पोजीशन के ऊपर, राइट। और वो डीप तो खेल ही नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि पेड्री आपके सामने वो खेल रहे थे। 75 जो है वो टचेस थे पेड्री के, इन कंपैरिजन टू सेम मिनट्स के लिए दोनों एक सेम टाइम पे सब्स्टिट्यूट हुए। क्रिस्टनसन के सिर्फ 44 टचेस थे, ठीक है। पास एक्यूरेसी आई थिंक पेड्री की 96-97% थी, यहाँ पे 87 या 88 पास एक्यूरेसी थी। और ग्राउंड डुअल शायद आई थिंक एक जीता या एक भी नहीं जीता होगा उन्होंने, क्रिस्टनसन ने, और इन कंपैरिजन पेड्री तो 3-4 या 5 उन्होंने जीते थे। तो आप ये अपने दिमाग में बैठा लें कि क्रिस्टनसन डीएम पोजीशन के ऊपर इज नॉट वर्किंग एंड विल नॉट वर्क। ये मैं आपको सीधी और सिंपल अल्फाज में आज दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, क्रिस्टनसन के साथ इवन सर्जियो रोबर्टो, एक दफा आई थिंक ओयारज़ाबाल ने लेफ्ट फुटेड शूट मारी थी शुरू फर्स्ट हाफ के अंदर। वहां पे अगर आप क्रिस्टनसन को देखें ना, तो नॉर्मली डीएम शुड बी स्प्रिंटिंग बैक। क्रिस्टनसन नेवर स्प्रिंट्स बैक भाई, ही इज जॉगिंग, ही इज कमिंग बैक। उसका वो एक रोल है, मैंने आपको बताया, वो स्पेसेस कट करने का, इसके अलावा वो कुछ प्रोवाइड नहीं करते डीएम पोजीशन पे। इवन सर्जियो रोबर्टो इज ऑलवेज स्प्रिंटिंग बैक जब वो आते हैं, तो चाहे वो उनसे डिफेंड हो या ना हो, लेकिन ही इज एटलीस्ट ट्राइंग जितना वो कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि डीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेड्री को खिला सकते हैं, फ्रेंकी को खिला सकते हैं, इवन गावी को खिला सकते हैं, बट इन तीनों प्लेयर्स के साथ जिसने भी डीप खेलना है, उसके साथ खेलने वाला कौन होगा? किमिक, ज़ूबिमेंडी, हुएवर, वो तो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन ये सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं पहले मैच से हर मैच में आइडेंटिफाई कर रहा हूं, और आप सेम स्टोरी देखेंगे, चाहे जाके आप जितने मर्जी मैचेस जिसमें क्रिस्टनसन ने खेला है जाके देख लें।
देखिए ओवरऑल गेम बुरी नहीं थी। आई थिंक पेड्री वाज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। जैसे मैंने कहा, गुंडोगन ने एक गलत पास दिया था, वरना उनका असिस्ट बहुत अच्छा था। और आई थिंक ओवरऑल आई थिंक 90% पास एक्यूरेसी थी उनकी भी। तो वेल एंड गुड, राइट। अब अगर ओवरऑल देखूं, रफीनिया का भी गेम अच्छा था। कुछ देखिए, मैं मेन जो इशू है ना वो आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। लेवेंडोस्की का उतना गेम, एक प्री असिस्ट में वो इन्वॉल्व थे गुंडोगन का, और वो लमीन यमाल की बहुत अच्छी फिनिश, रफीनिया एंड के ऊपर वेल डिजर्व उनको जो गोल था वो उनको मिल गया। आई एम हैप्पी फॉर दैट। लेकिन मैं दो चीजें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ यहाँ पे। पहली चीज मैं पॉइंट आउट ये करना चाहता हूँ कि देखें, रफीनिया, मुझे ना बताएं, अब बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कहता हूँ रफीनिया बेज है, वो फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कहता हूँ। आई वॉज द वन जो कि 2 साल से कह रहा है कि भाई रफीनिया इज अ बेटर प्लेयर, आई वुड टेक एनी रफीनिया ओवर डेम्बले एनी डे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये 2 साल से। मुझे पता है कि रफीनिया की स्ट्रेंथ क्या है, और मैं आपको बताता भी रहा हूँ। उसकी स्ट्रेंथ है हाफ स्पेसेस के अंदर खेलना, क्लोज टू द बॉक्स खेलना, सेंट्रली खेलना, पास, वर्क रेट, शूट मारना, शूट भी अच्छी है उनकी, सेट पीसेस, ये स्ट्रेंथ है उनकी। स्ट्रेंथ क्या नहीं है जो कि हम हमेशा उनसे एक्सपेक्ट करते थे? इज नॉट अ वाइड वाइड प्लेयर। वो वाइड प्लेयर राइट ना राइट पे खेल सकते हैं, ना वो लेफ्ट के ऊपर खेल सकते हैं। अगर आप भी जाके उनका हीट मैप चेक करें तो वो सेंट्रली एरियाज में हाफ स्पेसेस के अंदर मूव कर रहे थे। इश्यू ये है बारसा का कि लेफ्ट साइड के ऊपर कैंसेलो भी वही कहानी है, वो हाफ स्पेसेस में खेलना पसंद करते हैं। बाय द वे कैंसेलो का गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ठीक है ना, उन्होंने ऑफेंसिवली वो एक मतलब पास देना चाहिए था, असिस्ट दे सकते थे वहां पे भी। और वन ऑन वन सिचुएशन में कुछ एक्सपेक्ट मत करिए आप कैंसेलो से। बारसा का इशू ये है कि कैंसेलो भी हाफ स्पेसेस के प्लेयर हैं, और क्या नाम है, रफीनिया भी हाफ स्पेसेस के प्लेयर हैं। यू नीड अ वाइड प्लेयर। देखिए, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। रफीनिया का गेम बहुत अच्छा था, आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट सीजन। ठीक है, लमीन यमाल राइट साइड के ऊपर जब जब वो वन ऑन वन सिचुएशन में होते हैं, या फिर ही इज ऑन द काउंटर अटैक, तो प्लेयर्स अगर उसके साथ क्लोज होना तो ही गेट्स अवे फ्रॉम देम। लेकिन रफीनिया उन सिचुएशंस के अंदर, आपको याद होगा लेफ्ट साइड के ऊपर एक काउंटर जनरेट हुआ था, आई थिंक क्रिस्टनसन का पास था। तो वहां पे रफीनिया के साथ आपको सिर्फ क्लोज होना है, एंड देन दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो ये उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आई वांट अ वाइड प्लेयर, लमीन यमाल की तरह लेफ्ट साइड के ऊपर भी एक वाइड प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि वो जो रफीनिया का काम था ना काउंटर के ऊपर, वो एटलीस्ट जो है वो शॉट होनी चाहिए टारगेट पे। देखिए, फिनिशिंग अच्छी हो बुरी हो, लेकिन एटलीस्ट शॉट होनी चाहिए, उसका फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आपको एक लेफ्ट, आप आज की गेम बहुत बड़ा सबूत है कि आपको एक लेफ्ट, आपका लेफ्ट विंग पूरा खाली। आप हीट मैप जाके देखें, आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा लेफ्ट विंग के ऊपर, ना कंसेलो से, ना मोस्टली मोस्टली रफीनिया से। तो ये मेरा एक पॉइंट है। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, देखें, लेवेंडोस्की ने प्री असिस्ट दिया, 60% सिर्फ उनकी पास एक्यूरेसी है। इसी तरह 70-80% रफीनिया की थी। लमीन यमाल की आई थिंक 80 से ऊपर थी। देखिए, गुंडोगन, रफीनिया, लेवेंडोस्की और लमीन यमाल को मिला के 50 से ऊपर, 50 प्लस बॉल गिव अवेज किए इन प्लेयर्स ने, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। दिस इज द प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बारसा का। ऑब्वियसली फाइनल थर्ड के अंदर तो लमीन यमाल ने भी एक पास मिस किया, रफीनिया को भी समझ नहीं लगी एक पास के अंदर, कंसेलो को समझ नहीं लगी, लेवेंडोस्की को, सब ने किया। लेकिन 50 से ज्यादा दफा हमारे इन फॉरवर्ड प्लेयर्स ने बॉल गिव अवे की, विच इज नॉट गुड इनफ। ये मैंने वो की पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर दिए, बट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स फॉर बार्सिलोना। विक्टर रो की सिचुएशन के ऊपर जल्दी से मैं बात कर लेता हूं यार। देखिए, विक्टर रो की सिचुएशन ये है कि भाई विक्टर रो, यही न्यूज आ रही है सारी, और आज आपको इंडिकेशन भी उसकी मिल गई। ठीक है, डेको ने कहा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, 10 दिन गेम नहीं होती तो बारसा के नाम पे लोग न्यूज बनाने शुरू कर देते हैं। भाई न्यूज ऐसी नहीं बनती। साफ दिख रहा है विक्टर रो को ये सेल करेंगे या फिर लोन के ऊपर भेजेंगे। आज भी चावी ने फेरन टोरस को चांस दिया, लेवेंडोस्की को उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 75 मिनट के ऊपर, लेकिन विक्टर रो को चांस नहीं दिया। तो क्लैरिटी है भाई, आप ये ना कहें कि ऐसा कुछ नहीं है। साफ दिख रहा है कि बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहे चावी। और सैड सिचुएशन है भाई। मैं देखें, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जिसने भी मारा, चाहे वो डेको है, चावी, सब इन्वॉल्व है भाई। मैं किसी एक को नहीं कहूंगा, सब इन्वॉल्व है। आ गया कोई लेके आया, आ गया, उसको यूटिलाइज तो करो, उसको मौका तो दो। देखिए, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है सब कुछ। मतलब वो एक ड्रीम लेके आया। देखिए, बहुत से प्लेयर्स ड्रीम लेके आते हैं, जैसे कंटिन्यू हम सब चाहते थे, वो भी चाहते थे बारसा आना, उनको पूरे मौके मिले, वो नहीं वर्क कर सके, इट्स ऑल गुड, राइट। एक प्लेयर आया, हम चाहते, चावी की स्टेटमेंट आपको याद होगी, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वी आर वेटिंग फॉर हिम, आपको याद होगा साइनिंग से पहले। और उसके बाद आपने उसको पूरा मौका नहीं दिया और वो चला जाएगा, राइट। और इवन इफ वो सक्सेसफुल हो जाता है, होप के वो हो सक्सेसफुल, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली यार एक प्लेयर का कैरियर है।
तो लेकिन इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन, राइट? कि आपने उसको मौका भी नहीं दिया और अब वो उसको क्लब छोड़ना पड़ेगा। तो अब सारी इंडिकेशन ये है कि आपको क्लब छोड़ना पड़ेगा। विक्टर रोक जो है वो छोड़ के जाएंगे, या तो वो परमानेंट पे जाएंगे या लोन पे। वेरी सैड सिचुएशन, इतना बड़ा ब्लंडर, किसी को तो आंसरेबल होना पड़ेगा भाई यहाँ पे। भाई एक और न्यूज है, नासिर अल खलीफी और एम्बाप्पे के दरमियान लड़ाई, और नासिर अल खलीफी का शिकवा कि भाई आपने मेरा नाम नहीं लिया अपनी फेयरवेल स्पीच के अंदर। भाई ये ड्रामा बाज क्लब है, इधर यही बातें चलती रहती हैं। और फिर आपको पता है कि पीएसजी अल्ट्राज ने प्रूव भी किया एम्बाप्पे को। मैंने आपको एक साल पहले कह दिया था, बहुत से लोग कह रहे थे नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको कहा था तब, लिख के ले लो। थोड़ा सा बेहतर रवैया रखा, लेकिन बू तो किया ना आपने। ठीक है, ऑब्वियसली वो फ्रेंच इंटरनेशनल है। देखिए मसला तो खलीफी को बहुत बड़ा है। अगर कोई और प्लेयर होता ना तो खलीफी ने बहुत उल्टी पुल्टी बातें करनी थी। ये फ्रेंच प्लेयर है, वो प्रेसिडेंट का डंडा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा होल्ड कर लिया यहाँ पे खलीफी ने। वरना खलीफी को, मैं तो आपको बता रहा हूँ, कोई ये प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ फ्रेंच इंटरनेशनल है। और थोड़ा बहुत आपको पता है कि वो पीएसजी और फ्रेंच का कनेक्शन, आपको उसकी वजह से ये सारी कहानी है। वरना तो भाई ये तो बड़ी जंग होनी थी जिसकी, जितने जो गए हैं। खैर जो भी है यार, यहाँ पे सारी फ्रेंच सोर्सेस ने, फैब्रिजियो रोमानो ने भी रिपोर्ट किया कि भाई लड़ाई हुई, कि दोबारे कांप गई भाई। ये तो होना था भाई, ये तो चलो कोई बात नहीं भाई, अब हो गया, दोबारे कांप गई। मूव ऑन इन योर लाइफ। एम्बाप्पे रियल मैड्रिड जा रहे हैं, बट भाई अगर खलीफी को अभी भी समझ नहीं ना लगी, ठीक है, फेयरवेल में अपना नाम ना सुन के भी उसको अगर समझ नहीं ना लगी, तो उसको कभी नहीं समझ लगनी कि भाई प्लेयर को कभी पावर ना दो, प्रोजेक्ट को पावर दो। गाइस अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।